का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। आप बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भाई एकांत में कोई काम कर लो, गलत सही काम, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन ये नहीं मालूम कि जिसको नहीं देख पा रहे हो वो आपकी सारी अच्छाई बुराई को देख रहा है। उसने दो दूध पैदा होते ही बैठा रखे दोनों कंधे पर, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है, बस वो फौरन वहाँ पहुँचा देते हैं। यानी समझ लो कि आपको कंप्यूटर खोलने में तो देर लगती है, हाँ उनको बटन दबाकर पहुँचाने में वहाँ देर नहीं लगती। तार से ही सब जुड़ा हुआ होता है, सारी दुनिया तार से ही जुड़ी हुई है। ये जीवात्माएं जितनी है सब तार से ही जुड़ी हुई, उसका केंद्र उधर है। अब वो इतना बारीक तार है, झीना का ना, झीनी रेचे दरिया, झीनी का मतलब होता है पतला, इतना पतला तार है कि इन बाहरी आंखों से आप नहीं देख सकते हो। तो अब आप समझो कि जैसे तार से, यानी टेलीफोन के तार से एक जगह से दूसरी जगह आप आवाज़ पहुंचा देते हो, जैसे आप यहाँ का समाचार दूसरी जगह कलकत्ता, बम्बई और दूसरे देशों में आप दे देते हो, जिस तरह से तार खींच करके एक जगह से दूसरी जगह आप लाइट ले जाते हो, प्रकाश रोशनी दे देते हो, उसी तरह से तार के जरिए यानी समझ लो वहाँ पहुँच जाता है। यानी पहुँचने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन वहाँ उनके यहाँ बिल्कुल प्रिंट हो जाता है। देखा होगा आपने, जो अखबार ये छापते हैं उनके यहाँ ऑटोमेटिक मशीनें लगी रहती हैं, और वहाँ से कहीं से समाचार आने को होता है तो उसमें पर फटाफट प्रिंट होता रहता है। ऐसे ही वहाँ उनके पास तुरंत नोट हो जाता है। शरीर छूटा नहीं कि कर्मों का वो उनके पास, यानी समझ लो कि पहुँच गया अच्छे बुरे का, यानी समझ लो कि वो किताब या फाइल या आप समझ लो कि टेप, वो सब पहुँच गया। अब उसी के आधार पर वो सजा दे देता है, ले जाओ इनको नरकों में डालो, काटो इनको, सड़ाओ गलाओ तपाओ, संडास का नरक अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, बहुत दिन तक उसमें रहना पड़ता है। काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं। एक बार काट दें तो कटे हुए हिस्से में दर्द नहीं होगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दें और फिर काटें तो फिर दर्द होगा। तो सजा भोगने के लिए ही अन्य समझ लो कि वहाँ पर भेजा जाता है। अब वहाँ से छुटकारा जब मिलता है, जब कर्मों की सजा मिल चुकी होती है, तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जीवात्मा बंद की जाती। वहाँ से छुटकारा जब मिला तो 9 महीने माँ के पेट में तो लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल नहीं सकता है। तो अब आप इस बात को समझो कि अब की बार ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है और दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसकी आपको कीमत लगानी है, इसके बारे में आपको समझना है। ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान ने कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, उनके अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया हुआ है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, उन लोकों में भी जा सकें। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो पूरे छिड़े मृत्युलोक में उनको आना पड़ता है। लेकिन आपके अंदर वो रास्ता है कि आप घर में ही बैठ करके देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो, उससे ऊपरी लोकों में जा सकते हो। आप घर में ही बैठ करके पिता परमेश्वर यानी जिसको कहा गया उस मालिक का दर्शन आप कर सकते हो। अब पहले के समय में लोग करते थे, जब सृष्टि की रचना हुई तो सतयुग था, तो सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर यह ध्यान तरह में पुरानी, यानी ध्यान लगाते ही निकल जाते थे लोग। लेकिन जब से यानी यह कलयुग यानी सतयुग खत्म हुआ और त्रेता आया
और त्रेता के बाद द्वापर गया। द्वापर के बाद जब से ये कलयुग आया तो कलयुग में यानी वो रास्ता बिल्कुल बंद सा हो गया कि कलयुग में लोगों के कर्म खराब हो गए। लोग पेट के लिए ही सब कुछ करने लग गए, शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ पाए और यह किसी को होश नहीं रह गया कि एक दिन हमको शरीर छोड़ना भी है। मौत अगर दिखाई पड़े तो आदमी बुराइयों से बचा रहता है। कभी कभी होश आता है कब? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है तो जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह ऐसी जगह है कि यहाँ एक दिन सबको आना पड़ेगा। ये मरघट सबको बुलाएगा। तो दूसरा बैठा रहता है कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, यहीं के लिए सब कुछ करने में मत लगे रहो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं लेकिन अभी तो गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं। घर मकान बन जाए और बच्चे नौकरी काम में लगना है, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए तो मैं इसी काम में लग जाऊंगा। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की तो हुई ही नहीं। जितना इसको सुलझाता है उतनी ही उलझती चली जाती है। अब उसका कारण क्या है कि वही गृहस्थी को सुलझाना आया ही नहीं, गृहस्थी का मतलब ही नहीं समझ पाया और गृहस्थी में किस तरह खान पान करना चाहिए यही नहीं समझ पाया। ऐसा फंसता है आदमी गृहस्थी में कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है। दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, खूब पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख पड़ जाते हैं, निकल नहीं पाती। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब फंस जाओगे तो क्या होगा? अरे फिर निकल नहीं पाओगे, उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। तो कहा गया ना कि कम खाओ और गम खाओ। आप देखो कि आदमी इतना लालची हो गया, इतना लोभी हो गया कि कोई भरपेट खाना खा करके आवे और उसके सामने प्लेट में आप मिठाई रख दो और कह दो कि खा लीजिए मिठाई, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। अरे थोड़ा सा खा लीजिए, बोले नहीं अभी खाना खा के आया हूँ। कह दीजिए अरे खाने के बाद ही तो मिठाई खाई जाती है, थोड़ा सा ले लीजिए। अब थोड़ा सा नहीं उठाएगा, पूरा उठाएगा पीस और खाएगा। फिर उसके बाद दूसरा भी उठा लेगा और उसकी तरफ अगर देखो नहीं उठाते और खाते समय तो पूरी प्लेट साफ कर देता है। लेकिन किसी मामले में कहते हैं ना कि आदमी से जानवर अच्छे होते हैं। कुत्ते को देखो, भरपेट खाना खा करके आया हो और उसके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ आप डाल दो तो खाएगा नहीं, सूंघेगा कि खाने वाली चीज़ है कि नहीं है। खाने वाली चीज़ है तो सूंघता है और उसको उठा करके ले जा करके कहीं छिपा करके रख देता है। जब भूख लगती है तब खाता है। देखो कितने संयम से रहता है। 12 महीना में 1 महीना उसका समय आता है, कुंवार का महीना जब पगलाता है
और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो भाई जब मन पर कंट्रोल नहीं करोगे और लोभ लालच इसी तरह का रखोगे, यह सोचोगे आज मिठाई मिल रही कल मिले ना मिले, आज जगह हो ना जगह हो खा लो, तो बीमारी आएगी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास जब पहुंचोगे तब कितना पैसा खर्चा होगा और कितनी बार आना पड़ेगा डॉक्टर के पास, किसी को पता रहता है? कितने ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन ही करता है, ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है, तो ऑपरेशन ही करता है। 3 ऑपरेशन आदमी करा चुका है। तो चौथी बार जब डॉक्टर के पास गया तो फिर बता दिया कि ऑपरेशन होगा। तब उसने कहा डॉक्टर साहब अब आप सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, ताकि दोबारा न टाँका लगाना पड़े न खोलना पड़े, बस चैन खोल के ऑपरेशन कर दो आप। तो अब आप ये समझो कि कम खाओ, हाँ तो बीमारी आएगी नहीं, और गम खाओ, 2 बार बर्दाश्त कर लो, तो अन्य समझ लो कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो एक मुकदमा अगर लग गया तो कितने दिन तक जाना पड़ेगा वहाँ, कितना खर्चा होगा, चलते चलते कितनी जूतियाँ घिस जाएंगी, कोई ठिकाना नहीं है। 60 साल से मुकदमे चल रहे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, हाई कोर्ट तक जाते हैं, फिर लौट के वापस आ जाता है मुकदमा। तो अब आप ये समझो कि बर्दाश्त कर लो, तो अन्य समझ लो कि कोई झंझट झगड़ा नहीं। हमारे गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल मौका मिला। तो गुरु महाराज जब खाली बैठते थे तो बहुत सी बातें बताते थे, लेकिन कोई बेकार की बात नहीं करते थे, हर बात में कुछ न कुछ शिक्षा ही रहती थी। तो उन्होंने बताया अपने गुरु महाराज के बारे में कि उनके ऊपर पड़ोसिन किसी बात पर नाराज हो गई। तो कोई किसी पर नाराज क्यों होता है? जब उसके मन की अन्य बात नहीं होती है, मन के खिलाफ काम हो जाता है, तब नाराज होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि शंका हो जाती है, तब नाराजगी हो जाती है। शंका तो करना ही नहीं चाहिए, शंका हो जाए तो समाधान कर लेना चाहिए, लेकिन शंका से क्या हो जाता है कि शंका से अन्य समझ लो कि पहले तो बातों की लड़ाई होती है और उसके बाद हाथ पैर की लड़ाई चालू हो जाती है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। कैसे शंका होती है गृहस्थी में, अभी बता दें। मान लो कोई औरत अपना भाई मान करके किसी से बात कर रही और उसके पति ने देख लिया, उसको शंका हो गई, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, ये सब्जी में मिर्ची डाल के पेट खराब कर देगी, मार डालेगी कच्ची रोटी खिला के, और सफाई नहीं किया, चद्दर नहीं धोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यानी बोलता ही रहेगा। अब शंका ही तो हो गई। कोई पुरुष किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है, लेकिन धीरे से औरत ने देख लिया, तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोच डालेगी, क्रोध में, गुस्से में। एक कहा गया ना कि एक को गुस्सा आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा टल जाता है। औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, तो झगड़ा टल जाता है। घर में झगड़ा क्यों होता है? तू डाल डाल तो मैं पात बात, बस उसी में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अब आप इस बात को समझो, ऐसी ऐसी बातें लोग बोल देते हैं कि जिससे जो अंदर बातों का घाव होता है वो भरता ही नहीं। तीर तलवार छुरी का घाव तो भर जाता है,
लेकिन बात जो लग जाती है, बातों की तीर जो लगती है, उसका घाव नहीं बचता है। आदमी अंदर अंदर कुड़ता रहता, औरत अंदर अंदर कुड़ती रहती कि देखो इन्होंने हमको ये बात कह दिया।